आज 16 सफर तीसरे पीर का दिन आ चुका है, जिसका बरसों से इंतजार था। हाथों की उंगलियों पर सिर्फ 33 बार पढ़ लो। आज जिस घर में ये वजीफा पढ़ा जाएगा वो घर उसी साल अरबपति बन जाता है। अगर यकीन ना आए तो आजमा कर देख लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 16 सफर तीसरे पीर का दिन है। जो लोग अभी तक सफर के महीने को लापरवाही में गुजार रहे हैं, इनसे मेरी गुजारिश है कि यह बाबरकत महीना है, सादतों वाली घड़ियां हैं। ये कबूलियत वाला, अजमत वाला महीना है। अभी भी वक्त है। ये छोटा सा वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ लो। ये ऐसा खास वजीफा है कि जिसे पढ़ते साथ ही मुश्किलात हल हो जाती हैं, जिसे पढ़ते साथ ही नसीब के बंद ताले खुल जाते हैं, जिसे पढ़ते साथ ही बंदिशें टूट जाती हैं। जो लोग कहते हैं कि हमारे घर से मुश्किलात खत्म होने का नाम नहीं लेती, जो कहते हैं कि हमारी बेटियों के रिश्ते नहीं होते, जो कहते हैं कि हम वज़ाइफ पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं, बंद गली में जा चुके हैं, खुद को अकेला महसूस करते हैं, हम मायूसी के सिवा कुछ भी नज़र नहीं आता, तो सिर्फ एक बार माह सफ़र की 16 तारीख पीर के दिन का ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ कर देखिएगा। ये एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा है जिसे पढ़ने वाला अल्लाह करीम से जो भी मांगता है, जितना भी मांगता है, अल्लाह फ़ौरन अता फरमाता है। अगर किसी को फौरी तौर पर पैसों की ज़रूरत है, अगर किसी को जल्द रिश्तों की ज़रूरत है, अगर कोई मनपसंद नौकरी चाहता है, कोई मनपसंद शादी करना चाहता है, जल्द कारोबार में तरक्की, अरूज, कामयाबी हासिल करना चाहता है, तो दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर आज ही वजीफा पढ़ लो। सुबह पढ़ोगे तो शाम तक हर हाजत गैब से पूरी हो जाएगी। शाम को पढ़ोगे तो रात तक हर मुराद पूरी हो जाएगी। इंसान बेसब्रा है, हर कोई चाहता है कि रातों रात अमीरो कबीर हो जाए। हर कोई चाहता है कि वो जिस चीज़ में हाथ डाले वो सोना हो जाए, इसे कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े, कभी किसी से मांगना ना पड़े। तो अगर आज आप वाकई अल्लाह की गैबी मदद चाहते हैं, ज़िंदगी के हर मकसद में कामयाबी को खुली आंखों से देखना चाहते हैं, अल्लाह की रहमतों बरकतों से मालामाल होना चाहते हैं, तो माह सफ़र की 16 तारीख पीर के दिन का ये ख़ास वजीफ़ा पढ़िएगा। ये कबूलियत का महीना है, जिसे हर महीने की अपनी कदर कीमत है, हर महीना ही फजीलत वाला है। आपने क्या करना है, आपने तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ, खलूस नियत के साथ बावजू मसल्ले पर बैठकर इस वजीफे को पढ़ना है। आप चाहें तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर के बाद पढ़ लें, नमाज मगरिब के बाद पढ़ लें, नमाज इशा के बाद पढ़ लें। जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए, आपने 16 सफ़र पीर के दिन इस वजीफ़े को लाजमी पढ़ना है। जो लोग मुहर्रम के महीने में अल्लाह करीम को राज़ी न कर सके, अपनी हाजात अल्लाह से पूरी न करवा सके, जिन्होंने जुल्हज के महीने को भी लापरवाही में गुजार दिया, और जो लोग अब सफ़र के महीने में अल्लाह से रिज़्क, दौलत, शोहरत चाहते हैं, वो आज ही वजीफ़ा पढ़ लें। आप रिज़्क चाहते हैं तो रिज़्क मिलेगा, दौलत चाहते हैं तो दौलत मिलेगी, नौकरी चाहते हैं तो नौकरी मिलेगी, कारोबार में तरक्की के लिए, शादी के लिए, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़े से बड़े मकसद में कामयाबी के लिए ये वजीफ़ा बेहतरीन अमल है। मकसद चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ते ही अल्लाह हर हाजत को पूरा फरमाता है। बड़ा ही बदबख्त है, बड़ा बदकिस्मत है वो बंदा जो इस महीने को भी लापरवाही में गुजारेगा। जो शख्स कहता है कि वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता, जो शख्स कहता है कि हमारे घर के हालात ठीक होने का नाम नहीं लेते, घर से बेरोज़गारी, बेसुकूनी का खात्मा नहीं होता, तो आज वो ख़ास वजीफ़ा लाजमी पढ़कर देखे। गम हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, तंग दस्तियां हैं, इंशाल्लाह तमाम की तमाम खात्मा हो जाएगा। आज वजीफ़ा पढ़ने की देर है, अल्लाह बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा। आप चाहे जहां के किसी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, जापान, मकसद दुनिया किसी भी कोने से ताल्लुक़ है, जब भी आपके मुल्क में माह सफ़र की 16 तारीख पीर का दिन आ जाए, तो आपने ये वजीफ़ा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आइए नाजरीन, अब हम जान लेते हैं कि आपने ये वजीफ़ा कैसे पढ़ना है। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ और अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करती रहूँगी इंशाल्लाह। अब हम आते हैं अपनी असल बात की तरफ। आज 16 सफ़र तीसरे पीर का पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है।
किसी भी वक्त जब आपको वक्त मिले ये वजीफा पढ़ लें। बावजू मुसल्ले पर बैठकर या चलते फिरते आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दरूद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। क्योंकि दरूद इब्राहिमी की फजीलत सबसे ज़्यादा है, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि नमाज वाला दरूद इब्राहिमी ही पढ़ें। रवायत में आता है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम दरूदों में दरूद इब्राहिमी को ही सबसे ज़्यादा महबूब रखते थे। आपने 3 बार पढ़ना है। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर इंसान किसी न किसी बीमारी, परेशानी, मकसद, हाजत या मुराद के लिए ही वजीफा पढ़ता है। इसलिए जो भी हाजत है, जो मसाइल हैं, जो परेशानियां हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप किराए के मकान में रहते हैं, अपना ज़ाती मकान खरीदना चाहते हैं, तो नियत करें, मेरे मौला मुझे अपना ज़ाती मकान अता फरमा। अगर आप बे औलाद हैं और साहब औलाद होना चाहते हैं, तो नियत करें, मेरे मौला मुझे नरीना औलाद अता फरमा। ऐसी पाकीज़ा और नेक औलाद अता फरमा जो मेरी आंखों की ठंडक बने और दीन इस्लाम का नाम दूर दूर तक फैलाए। अगर आप रोजगार के लिए पढ़ रहे हैं, तो नियत करें कि मेरे मौला मुझे पाकीज़ा और ताहिर रिज़्क़ अता फरमा। ऐसा रिज़्क़ अता फरमा जिसको हासिल करने के बाद कभी तेरा गुस्ताख ना बनूं, कभी नमाज ना छोड़ूं, अपने वालिदैन का हमेशा फरमाबरदार रहूं और कभी तकब्बुर ना करूं। अपने अल्फाज में अपने मकसद की नियत करने के बाद एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। कोई भी काम शुरू करने से पहले तस्मिया पढ़ने से तमाम शैतानी वसवसे ख़त्म हो जाती हैं और जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाए इसमें बरकत और वसअत होती है। तौज़ और तस्मिया पढ़ने के बाद सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो कुरानी आयत का वजीफ़ा है। ये कुरानी आयत अल्लाह का लाडला वजीफ़ा है। अब बात को समझिए, अल्लाह किसको पसंद करता है? जो तौबा करता है। जो अल्लाह किसको पसंद करता है? जो रब का शुक्र अदा करता है। तो आज आपने सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए आपने जिस कुरानी आयत को पढ़ना है वो ये है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस आयत करीमा को पढ़कर आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें मुसलमान पैदा किया, तूने हमें अपने प्यारे हबीब की उम्मत में पैदा किया जिस नबी का उम्मती बनने के लिए हर नबी ने दुआ की। तूने हमें ईमान की दौलत अता फरमाई, तूने हमें इज्जत दी और रसवाई और जिल्लत वाली जिंदगी से बचाया। आपने इस आयत मुबारका को पढ़कर अल्लाह की बयान करदा तमाम नेमतों का शुक्र अदा करना है। अब ये आयत कैसे पढ़नी है और कितनी बार पढ़नी है इस पर तवज्जो दीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 1 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 3 बार हो गया। इस तरह से आप अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। सिर्फ 11 बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़कर आपने रब के करीब हो जाएंगे। आप अल्लाह के लाडले हो जाएंगे। अल्लाह शुक्र मानने वालों को पसंद करता है और जो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता अल्लाह इससे तमाम नेमतें छीन लेता है। सिर्फ 11 बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ते ही, अल्लाह का शुक्र अदा करते ही, अल्लाह को राज़ी करते ही अब दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो भी कुरानी आयत का ही वजीफ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़कर आपने अल्लाह को राज़ी कर लिया। अब अल्लाह से इनामात लेने का वक्त है। अब अल्लाह से ख़जाने लूटने का वक्त है। अब अल्लाह से अपनी पसंद का नसीब तकदीर लिखवाने का वक्त है। अब आपने तीसरे नंबर पर एक कुरानी आयत हस्बुनल्लाह व निअमल वकील को पढ़ना है। इस कुरानी आयत का मतलब है कि मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है। अल्लाह बेहतरीन कारसाज है, यानी अल्लाह जो फैसला फरमाता है वही मेरे हक में सबसे बेहतर होता है। जब आप हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ेंगे अल्लाह आपके हक में बेहतर फैसले फरमाएगा, आपकी हर मुश्किल परेशानी का खात्मा फरमाएगा और इस आयत को पढ़ने वाले पर रहमतें और बरकतें बारिश की तरह बरसाएगा। आपने हस्बुनल्लाह व निअमल वकील को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है मुलाहजा फरमाएं।
हस्बुनल्लाह व निअमल वकील एक बार हो गया, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील 2 बार हो गया, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील 3 बार हो गया। इस तरह से आप इस आयत मुबारक को अपने हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 33 बार पढ़ना है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि अगर आप 33 बार हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ते वक्त 33 हाजात या 33 मकासद की नियत कर लें, अल्लाह 33 की 33 हाजात और ख्वाहिशात पूरी फरमा देता है और अल्लाह 33 के 33 मकासद में कामयाबी अता फरमाता है। जिसको यकीन नहीं आता या जो अल्लाह की कमालात, मौजज़ात और गैबी मदद को खुली आंखों से देखना चाहते हैं, आज 16 सफ़र तीसरे पीर के दिन हस्बुनल्लाह व निअमल वकील को बताए गए तरीके तरतीब तादाद में पढ़कर देखें। अब 33 बार हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ने के बाद आपका तीसरा और आखिरी वजीफा आपने कौन सा पढ़ना है? आपने अल्लाह के 2 नाम या करीमो या अल्लाह को पढ़ना है। ये अल्लाह के दोनों नामों का वजीफा है। या करीम का मतलब है ए करम करने वाली ज़ात और या अल्लाह ये अल्लाह का ज़ाती नाम है। मुहद्दिसीन लिखते हैं कि जिस पर अल्लाह के करम की नज़र हो जाए वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो जाता है। जिस पर करम की नज़र हो, अगर वो सड़क पर मांगने वाला फकीर भी हो तो अल्लाह इसे बादशाह बना देता है। जिस पर करम की नज़र हो, बेऔलाद भी हो तो अल्लाह औलाद नरीना अता फरमाता है। अगर वो मकरूज है, कर्ज की दलदल में फंसा हुआ है, बेबस मजबूर हो चुका है, दोस्त और रिश्तेदार सब छोड़ गए हैं, या करीम पढ़कर एक बार अल्लाह का करम हो जाए तो इसका करोड़ों का कर्ज फौरी उतर जाता है। आपने या करीम या अल्लाह को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, मुलाहजा फरमाएं। या करीमो या अल्लाह एक बार हो गया, या करीमो या अल्लाह 2 बार हो गया, या करीमो या अल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह आप या करीमो या अल्लाह को दाएं हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। आपने तीसरा और आखिरी वजीफा या करीमो या अल्लाह को बताए गए तरीके तरतीब और तादाद में पढ़ना है। 11 बार या करीमो या अल्लाह पढ़ने से आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी, बिगड़े काम संवर जाएंगे और घर में बरकतें दोबारा आ जाएंगी। 11 बार या करीमो या अल्लाह पढ़ने के बाद आपने आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर 3 बार दरूद पाक लाजमी पढ़ना है, जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया है। ये वजीफा पढ़ने की तौफीक अल्लाह मुझे, आपको और हम सबको अता फरमाए। ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ने के बाद आपने दोनों हाथ उठाकर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जब तक दिल को सुकून न मिले बार बार अपने गुनाहों की तौबा करते रहें और जैसे ही दिल हल्का हो जाए कि अल्लाह ने तौबा कबूल फरमा ली, फिर जिद करके मांगिए। अल्लाह आपकी हर नेक और जायज़ हाजत पूरी फरमाएगा और बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा इंशाअल्लाह। आप ये वजीफा किसी भी नमाज के बाद किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। इससे आपकी रोजी में बेपनाह बरकत और इजाफा होगा। गुर्बत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, कर्ज से निजात मिलेगी, जिनात से हिफाजत होगी और घर की तंगदस्तगी का खात्मा हो जाएगा इंशाअल्लाह। आखिर में आप दुआ ज़रूर मांगे अपनी तमाम परेशानियों, हाजतों और दुख तकलीफ के लिए। अल्लाह पाक से रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ करें, अल्लाह पाक ज़रूर करम फरमाएगा। दुआ है कि अल्लाह करीम मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए और जो मांगा वो अता फरमाए, जो नहीं मांग सके वो भी अता फरमाए, आमीन। नाजरीन, अपने रिज्क में बरकत, वसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, आमीन। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें और मुझे इन खास कबूलियत की घड़ियों में अपनी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।